विचार कल मीमांसकों का खंडन किए थे। मीमांसकों का सिद्धांत था कि भाई जो भी पैदा होता है 3 ऋणों से युक्त होता है और 3 ऋणों का मुक्ति के द्वारा उसकी मुक्ति होती है। जायमानो वै ब्राह्मण त्रिभिर्ऋण ऋणवान जायते, श्रुति है। ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञ देवेभ्य प्रजा पितृभ्य, ये श्रुतियां हैं कि ऋण मुक्ति का साधन बता रहे हैं। स्मृति ने कहा था ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्, अनपाकृत्य मोक्षंदो शिवमानो व्रजत्यदः इत्यादि स्मृतियां थी, जिनके आधार पर मीमांसकों का कहना था कि भाई ऋणापकरण किए बिना ही मोक्ष में जो जाएगा वो उचित नहीं होता। तो इसीलिए श्रुत्युक्त जो विशेषार्थ ढह जाने वाली मीमांसकों ने जो विचार व्यक्त की थी तो उसका खंडन श्रुति ने यहाँ पर किया नहीं जाया में से इत्यादि कर स्पष्ट कर दिया। ये जो पुत्र वित्त इसलिए साधन मोक्ष के नहीं है और केवल यह लोक और परलोक आदि के लिए होता है। और अविद्वत विषय के बस साबित हो गया कि विद्वत विषय के बारे में आगे कहेगा भी किम प्रजा करिष्यामो ये शाम नोयम आत्मा एम लोक। अब भर्तृ प्रपंच के मत का खंडन करने के लिए आरंभ के चित्त भर्तृ प्रपंच पक्ष उत्थापयत के चित्त पितृलोक देवलोक जयोपि पितृलोक देवलोकाभ्याम व्यवृत रेवा। इसका कहना है इन 3 लोगों के योग्य अपने कर्मकांड और उपासना करते ही बराबर आपको मोक्ष हो जाएगा। जैसे आपने कहा पुत्र नयम लोको जय, पुत्र नयम लोको जय होने से क्या हुआ, वो पिता तो मर के तो चला गया, माने इस लोक से अलग हो गया कि नहीं हो गया। इस लोक से इसको जीतने का मतलब इस लोक से मर के बाहर हो जाना, यह अर्थ निकल रहा है। पूर्व पक्ष क्या ना इसे देवलोको जय पितृलोको जय का मतलब भी वहां जाकर के वहां भी किसी संप्रति क्रम जैसे कुछ सौंप देगा और अपने वहां से भी आगे चला जाएगा। इसे तीनों लोगों से परे हो जाएगा तो कहां जाएगा, तो मोक्ष हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष युक्ति मिली ना उसको, पुत्र नयम लोको जय, पुत्र के द्वारा जो है वो यहाँ परिष्ठित होता हुआ भी इस लोक को जीत गया, फिर भी शरीर तो है नहीं, मर गया है, यहाँ से चला गया वो। इस लोक से व्यावृत होने पर भी इस लोक का जय हुआ है ना। इस लोक से अलग होने के बावजूद भी पुत्र रूपेण और सर्वरूपेण प्रदर्शित होता हुआ वो इस लोक को जीत लिया। व्यवहार आपने किया है, अर्थ किया। उसके अर्थ हम कहेंगे पितृलोक में भी ऐसे कहो, पितृलोक से चला जाएगा फिर भी उस पितृलोक में वो सर्वरूपेण व्याप्त कर रहते हुए उस पितृलोक को जीत गया। इसे देवलोक से भी परे हो जाएगा और देवलोक में ही व्याप्त होता हुआ सर्वरूपता को प्राप्त करते हुए देवलोक में न रह करके भी देवलोक से बाहर जाकर के भी उस देवलोक को जीत गया। सर किया जा सकता है। ऐसे करोगे फिर तीनों लोगों से परे जाए तो कहां जाएगा, तो मोक्ष तो जाए मिलेगा उसको। ये पूर्व पक्ष क्या ना भर्तृ प्रपंच का यथा आपने अयम लोक जय के लिए इस लोक का विजय के लिए कहा है, उसी प्रकार से पितृलोक देवलोक जयोपि पितृलोक देवलोकाभ्याम व्यावृत्ति रे, उनसे व्यावृत होना ही उनका जय, उनसे अलग हो जाना, उनसे परे हो जाना ही उसका जय। तस्मात् पुत्र कर्मा पर विद्या भी समुचित अनुष्ठिता भी त्रिभ्य एतेभ्यो लोकेभ्य व्यावृत्त सन परमात्म विज्ञान मोक्ष अधिगच्छति की परंपरा मोक्षार्थानि एवं पुत्राय साधनानि इच्छन्ते। इसलिए कहता है पुत्र कर्म और अपर विद्याओं के माध्यम से समुच्चय पूर्वक अनुष्ठान करने पर वो क्या होगा, इन तीनों लोकों से व्यावृत हो जाएगा। व्यावृत हो जाने पर उसका परमात्म विज्ञान प्राप्त होगा और वह मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। कर्म ज्ञान समुच्चय है ना, कर्म समुचित ज्ञान से ही मुक्ति, केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मानते भर्तृ प्रपंच। तो अपना बात सेट हो गया उनके लिए, बिल्कुल सही लग रहा है उनकी बात। इसलिए परंपरा मोक्षार्थान एवं पुत्र कर्म पर विद्यानी, इसलिए जो ना पुत्रादि जो साधन है वो मोक्ष के लिए ही है। ये बात परंपरा से, परंपरा मोक्ष के साधन होते हैं, ये बात सिद्ध हो गया।
तेषाम भी मुखाप्यधानाय यमेव श्रुति उत्तरा। उन लोगों का भी मुख को बंद करने के लिए यही श्रुति जवाब है, समझिए। कृत संप्रतिकस्य पुत्रिण कर्मिण, जो संप्रति कर्म को कर दिया, ऐसा जो पुत्रवान पिता, पुत्रिण मने पितु इत्यर्थ, पुत्र वाला, पुत्र से स्थिति पुत्री, पुत्रिण पुत्रिण, षष्ठी में है ना पुत्रिण, षष्ठी में भी पुत्रिणा बनेगा। इसे कहते हैं कृत संप्रतिकस्य पुत्रिण कर्मिण, जिसे संप्रतिक कर्म कर दिया ऐसा जो पिता कर्मकांडी, वो त्रिणात्म विद्या विदा। लेकिन कैसा है, केवल कर्मी नहीं, ये त्रिणात्मा का भी बोध है उसको। त्रिणात्म स्वरूप प्रजापति स्वरूप के साथ दूसरा भेद उपासना किया हुआ है, उसी का फल प्रदर्शनाय प्रवृत्ता, फल को प्रदर्शन करने के लिए ही ये श्रुतियां प्रवृत्त हुई है और ज्ञापन कर रही है श्रुतियां। उनका फल क्या है, यह लोक प्राप्ति है, यह लोक या पितृलोक या देवलोक है, मोक्ष नहीं। तब पूर्व पक्षी कह सकता है इन तीन को ही प्राप्त कर जाए मोक्ष है, मान लो न चीदम ये फलम मोक्ष यदि शक्यम वक्तुम, ये जो फल है ना यही मोक्ष है, ऐसा कथन करना संभव नहीं। क्यों, त्रिन्न संबंधा, एक हेतु है अन्न संबंधी है। मेरा तब कार्यत्व, जो कार्य होता है वह नित्य नहीं हो सकता। ज्ञान और उपासना और कर्म का एक कार्य है। अन्ना नाम पुनर्पुनर्जनित दर्शना, अन्नों का पुनर्पुनर उत्पत्ति बताई गई। और त्रिनात्म भाव को प्राप्त कर गया अर्थ उसकी बार बार उत्पत्ति होती रही। प्रजापति रूपेण वो त्रिनात्मा है और त्रिनात्मा होने से वो त्रिन्न का बार बार उत्पन्न होने से उसकी भी उत्पत्ति कही जाएगी। तो बार बार उत्पन्न विनाशशाली है, उसको मोक्ष कैसे कहोगे? यदि कुरिया क्षीयतः इति मंत्र पहले आ चुका है। यदि मान नहीं करता सूक्ष्म हो जाएगा। ये स्पष्ट है क्षय श्रवणाच, ऐसे क्षय का श्रवण भी हो रहा है यहाँ। ऐसे क्षयशील फल को मोक्ष कहना उचित नहीं होता। शरीरम ज्योति रूपम इति च, और शरीरम ज्योति रूप में कार्य और आधार, कार्य रूप आधार और कर्ण रूप वस्तु सबके लिए बता। वाक का आधार पृथ्वी है, वाक का कर्ण अग्नि है, पृथ्वी अग्नि इत्यादि वर्णन आया हुआ है। तो कार्य कर्णत्व उपपत्ति है और कार्य कर्णत्व की उपपत्ति भी कहाँ होती है? मोक्ष में नहीं। त्रयम वाइदम इति आगे उपसंहार में छठे खंड में, छठे ब्राह्मण में, ये पांचवा ब्राह्मण पढ़ रहे हो, पांचवें ब्राह्मण की 18वीं कंडिका पढ़ रहे हैं आप। छठे ब्राह्मण के पहला ही जो कंडिका में आया हुआ है त्रयम वाइदम सर्वम, नाम रूपम कर्म, बस लिखा है वहां पर। इति च नाम रूप कर्मात्मकत्व उपसंहारा, नाम रूप कर्मात्मकत्व उपसंहार भी किया हुआ है। नचिदमेव साधनत्रयं संहतम सत् कसिचित मोक्षार्थम कसिचित त्रिनाट्य फलम इति अस्मदेव वाक्य अवगंतुम न शक्यम। और पक्ष कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं फिर इसकी व्यवस्था यूं कर देंगे। इन्हीं वाक्यों के आधार पर ऐसा कहा जाए, अरे जो ऐसा करेगा उनमें से किसी को जब बहुत कर देगा तो मोक्ष मिल जाएगा, तो थोड़ा करेगा त्रिनाट्य फल मिल जाएगा। और कितना करने पर मोक्ष, ये पूछना नहीं, बहुत हो गया, अति कर दिया उसने तो मोक्ष हो जाएगा। और थोड़ा बहुत करेगा तो त्रिनात्म बन लौट जाएगा। ऐसी व्यवस्था आप इन वाक्यों के आधार पर नहीं दे सकते। पूर्व पक्षी कहता है केवल इदमेव साधन त्रय, यही जो साधन त्रय है संहतम समुचित होकर के, सब संहतम सब समुचित होकर के, कसिचित मोक्षार्थम किसी को मोक्ष दे देगा, कसिचित त्रिनात्म फलम भवति किसी को त्रिनात्म फल प्राप्त करा देगा। यदि अस्मादेव वाक्य अवगंतुम शक्यमिति चेत न शक्यम है ना, न चेदम शुरू है, ऐसा अवगम अवबोध करा सकते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है तो कहते नहीं हो सकता। क्यों? पुत्रादि साधनाम त्रिनात्म फल दर्शनी उपक्षीणत्वा, एक वाक्य का दो अर्थ ले लोगे ना, वाक्य भी दोष हो जाएगा। वह वाक्य का लक्ष्यार्थ एक ही हो सकती है, अनेक नहीं हो सकता। वाच्यार्थ एक होगा, लक्ष्यार्थ एक ही हो सकता है। क्यों शक्य संबंध लक्षणा करोगे यार, अनेक कहां से आ जाएंगे? वहां लक्षितार्थ भी
एक ही हो सकता है। इसलिए पुत्रादि साधनों के द्वारा त्रिनात्व जो फल दर्शन बताया गया है उसका बोध कराने में ही वाक्य का सामर्थ्य उपक्षीण हो गया। अतः एक नया एक और अर्थ भी बोध कराने में उसके सामर्थ्य नहीं होता है। इस प्रकार से मीमांसक और भर्तृ प्रपंच दोनों के पक्ष को उठाकर खंडन कर दिया। अब मंत्रार्थ में जा रहे कंडिकाकार पृथिव्यै पृथिव्याश्च येनम अग्नेश्च पृथिव्यै मने पृथिव्या ऐसा कहना। पृथिव्यै चतुर्थी हो गया है षष्ठी अर्थ और अग्नेश्च और अग्नि ये दोनों के दोनों क्या है दैवी माने अधिदैवात्मिका आधिदैवात्मिक। ये जो पृथ्वी और अग्नि दोनों क्या करेंगे एनम एनम ने उपासक उस उपासक में आदिदैविक जो पृथ्वी और अग्नि प्रवेश कर जाएगी कि भूत अर्थात वो उपासक भी उनके साथ तादात्म्यता को प्राप्त कर जाएगा। वाक एनम आत्मिका जो वाक है पृथ्वी और अग्नि रूप भी आदिदैवात्मिका वाक जो है वो एनम कृत संपत्तिकम जिसे संप्रति कर्म करके सब त्याग कर दिया है उसमें आविशति। तो पूर्व पक्षी भाई सभी का अंदर उपादान भूत तो है ही वो पहले से। यदि पृथ्वी अग्नि न हो तो आप कैसे बोलेंगे अज्ञानी भी कैसे बोलेगा। पृथ्वी रूपी आधार है उसके पास और अग्नि रूपी अनुग्राहक देवता न हो किसी की वाणी नहीं चलती है। तो इसका मतलब क्या पृथ्वी और अग्नि आधार और कर्ण तो अनादिकाल से सभी के पास है। फिर इस उपासक में प्रवेश कर गया ये क्यों कह रहे हो सभी को पहले से प्राप्त फर्क क्या है तब समझा रहे। सर्वेशा में वाच्य उपादान भूता दैवी वाक पृथ्वी लक्षण दिव्य बात तो है सर्वेशा भी वाचा सभी की जो वाणी है ना इसका उपादान भूता दैवी वाक ही होती है जो पृथ्वी और अग्नि रूपा है। इन अंतर क्या है वो बताने जा रहे। साहि आध्यात्मिक असंग दोषे निरुद्धा अविदुषा विदुषस तदोषापकम आवरण भंग उदकम पृथ्वी प्रकाश व्यापनोति। इतना अविद्वान के अंदर क्या है ना आसंग दोष से ग्रस्त ढक गया है। दैवी वाक सभी के अंदर है लेकिन उस पर पर्दा पड़ गया। क्यों अज्ञानी के अंदर अनेक प्रकार का आगे द्वेष आदि होता है। वो द्वेष आदि के कारण से क्या हो गया वो दैवी वाक का अच्छन्न हो गया आसक्ति आदि दोष से ग्रस्त हो गया। जैसे वहां पे है ना देवासुर संग्राम दृष्टांत बतावे आसुर लोगों ने उसको बीन दिया और तब से वो अपने लिए अच्छे चले जाता है और बाकी सबको खराब देने लगता है। ये जो स्वार्थ परार्थ भेद बुद्धि से व्यवहार होता है आसक्ति है इस दोष से ग्रस्त है अविद्वान के अंदर यह दैवी वाक और विद्वान के अंदर ये नहीं रहता। जैसे संप्रति कर्म कर दिया अथवा संन्यास ले लिया संन्यास के बाद मेरा और परा उसका है ही नहीं। वाणी प्रयोग होता ही है पर हित स्वहित का चिंतन होता ही नहीं। इसलिए कहते कि देखो साई आध्यात्मिक जो आसंग है आदि दोष जो शरीर आदि को लेकर के होने वाला आसक्ति आदि अनेक प्रकार के दोषों से निरुद्धा सा वाक अविदुषा। अविद्वान के अंदर वह वाणी वह दैवी वाक जो है निरुद्ध हो गई है। विदुषस्तु तद दोषा और विद्वान के अंदर क्या हो गया वह दोष दूर हो गया है। हाथ वह है जिसे दृष्टांत दे रहे हैं आवरण भंग बोधकम। आवरण भंग कर दो जल क्या होगा चारों तरफ फैल जाए कोई मतलब नहीं उसको कहा जा जहां भी निम्न प्रदेश मिल गया वही तरफ भाग जाए है ना। कोई घड़ा है कोई बोतल है फूट गया कुछ हो तो क्या होता है जहां उसको रास्ता मिल जाए वहीं से फैलना चालू कर देता है। बांध टूट जाए नहीं इतना बुरा हालत हो जाता है। पानी एकदम जहां देखो वहां चल जाए स्वतंत्रता है। और शरीर आदि का अभिमान वाला वर्णाश्रम आदि का अभिमान करने वाले में परिच्छिन्नता आ जाता है। अतः उसके वाक दैवी वाक जो है ना ग्रस्त हो गई और संन्यास ले लिया अवयम सर्वोदेश कर दिया। जब उसने अब उसने अपने शरीर से लेन देन उसको ना किसी शरीर से लेन देन न पत्नी बच्चा कच्चा कोई मतलब नहीं रह गया।
सबसे वो अलग हो गया है ना, अर्थात तो सबका हो गया। सबसे अलग होने का मतलब क्या है? उसका अपना किसी विशेष संबंध न होने का मतलब है वो सबका हो गया है। उसी प्रकार जैसे जल अब तक एक बांध आदि में, घड़े आदि में बंधा हुआ था, और अब तो सब तरफ फैलकर सारी पृथ्वी का हो गया। उसी प्रकार से, अथवा वो भी लेकिन निम्न प्रदेश की ओर ही भागता है ना, कोई दोष दे सकता है? वो तो निम्न प्रदेश की ओर ही जाता है। इसी प्रकार से आप देखते साधु लोग अपने भगत की ओर ही गुणगान करते हैं, दूसरे को तो देखते भी नहीं है। ये दोष आ सकती है ना। सन्यासी हो, अभयम सर्वभूतेषु हो, फिर भी अपने भगत आ जाए तो वीआईपी कमरा, दूसरा आ गया तो हाँ भाई डक दो उधर धर्मशाला, मच्छर वाले कमरे। नहीं क्यों? ये भेद बुद्धि क्यों आई साधु के अंदर? इसे दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। तो वास्तव में सन्यास जो होता है, वास्तविक संप्रति कर्म करके जो त्याग चुका है, उसके अंदर कैसा होता है? प्रदीप प्रकाश सर्वत्र समान रूप से फैलता है। वहां निम्न देश की ओर भागना है ही नहीं, ऊपर नीचे चारों दसों दिशाओं में भागना। आप स्वयं अवरोधक हो जाए तो बात अलग है, आपके पीठ पे नहीं पड़ेगा प्रकाश, आप अवरोधक है। जब प्रकाश का स्वभाव क्या है? दशो दिशाओं में समान रूप से फैलना। वही दैवी वाक वाला विद्वान के अंदर होता है। विद्वान के अंदर जो दैवी वाक है, सभी और सभी के प्रति समान रूप से प्रवृत्त होने, ये विशेषता। उसके अंदर राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष होता, हाँ हिताहित वचन बोल सकता है। हम लोग भी डांट देते इसलिए भाई, अरे परीक्षार्थी दोनों परीक्षा में दिमाग लगा रहता है। विद्या पर ध्यान दो, परीक्षा तो गौण रखो, मत तो नहीं बोल रहे, ठीक है सर्टिफिकेट कमाओ, अपना नौकरी करो, जो करना बाद की बात है, लेकिन स्वाध्याय में महत्व दो, विद्या को प्राप्त करो। परीक्षा गौण होनी चाहिए। परीक्षा लक्ष्य हो गया, स्वाध्याय गौण, वो गलत है। उस व्यक्ति को कभी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो तंखाया बन के रह जाएगा जिंदगी। इसलिए परीक्षा देना गलत नहीं है, लेकिन परीक्षा ही लक्ष्य हो जाना गलत है। कारण क्या है? क्योंकि परीक्षा नकल होता है, परीक्षा में कोई दम नहीं है आज की परीक्षाओं में। इसे लक्ष्य परीक्षा नहीं होनी चाहिए। कम से कम इस आध्यात्मिक शास्त्रों की जब वेदांत आचार्य परीक्षा देते हो तो स्वाध्याय प्रधान, परीक्षा गौण, वही वास्तविक विद्यार्थी, वही छात्र। और बाकी सब केवल रोटी के लिए, वो भी जैसे वो बीए बीएससी बीकॉम सर्टिफिकेट पा रहा है, वो पढ़ नहीं पाया और ये दूसरा सर्टिफिकेट पाने के लिए आ गया, तो लक्ष्य तो तुम्हारी रोटी हुई ना, स्वाध्याय कहाँ रह गया? आप यहाँ भी परीक्षा केवल रोटी कमाने के दृष्टि से दे रहे हैं, और यदि ऐसी स्थिति में वही लक्ष्य हो जाए फिर विद्या प्राप्ति कैसे होगी? ये नहीं कि परीक्षा की निंदा है ना, स्वाध्याय के महत्व बताने के लिए परीक्षा को गौण बनाना पड़ता है, उसकी निंदा करनी, क्योंकि यही वास्तव में आपको इस जीवन में किया जन्म जन्मांतर को साथ देने वाला चीज है। और सर्टिफिकेट तो इसी जन्म में आपको नौकरी देने का काम आता है और किसी काम का नहीं। ये अंतर को समझनी चाहिए ना। हम लोग बोलते थे, कई लोग तो एक बार डांट दिया परीक्षार्थी लोग, हम कुछ नहीं मानते तो सब भाग गए, नाराज हो गए, तो परीक्षार्थी कुछ नहीं मानते, परीक्षार्थी को हम कुछ नहीं मानते। बात सही है, क्यों? परीक्षा ही उसके लिए प्रयोजन हो गया ना, मुख्य लक्ष्य हो गया। हाँ, विद्यार्थी को मान, विद्यार्थी चाहे कोई संप्रदाय का हो, चाहे गृहस्थ वाला को, चाहे कोई विद्या का अर्थी है ना, वो इंपॉर्टेंट, वो मुख्य। परीक्षा उसके लिए गौण हो गई, और परीक्षार्थी के लिए विद्या गौण हो जाता है, तो परीक्षा मुख्य हो गया उसके लिए। ऐसे व्यक्तियों को क्या होगा? समस्या क्या है? कारण है इसमें यह है, आप उन्हीं ग्रंथों को पढ़ोगे और उन ग्रंथों को उतनी हिस्सा पढ़ोगे जो तुम्हारी परीक्षा के काम की। एक ग्रंथ का भी अनादर हो जाता है, ये हमने देखा है। बहुत विद्यार्थी परीक्षार्थियों को देखा पढ़ते हुए, ब्रह्मसूत्र पढ़ने आएंगे, प्रथम अध्याय पढ़ लेंगे, द्वितीय अध्याय पढ़ लेंगे, बस खत्म। तो आगे जरूरत है नहीं, परीक्षा में है नहीं ना। अब आपने उस ग्रंथ को आधा पढ़ा कि नहीं पढ़ा?
और ग्रंथ का अपमान हुआ, इससे बड़ा पाप क्या है? इसीलिए परीक्षार्थी को मैं कहता हूं तुम परीक्षा को गाउंड रखो, कोई भी ग्रंथ अधूरा छोड़ना, चाहे तुम्हारी परीक्षा में उसमें जितना हिस्सा है ठीक उतना हिस्सा तो पढ़ी लो, और उसका अतिरिक्त हिस्सा भी पढ़ना चाहिए, पूरा ग्रंथ को पूरा पढ़ना। और कई ग्रंथ ऐसे हैं परीक्षा में पूरा है नहीं, अब रघुवंश है कौन पूरा पढ़ता है? परीक्षा में जितनी उतनी पढ़ ली, बात खत्म, बार बार पुस्तक को फेंक देते हैं, वो गलत है। यदि आप विद्यार्थी हैं कोई भी ग्रंथ आप पढ़े तो पूरा पढ़े, परीक्षा का हिस्सा उसमें तो है ही है, उससे अतिरिक्त को भी पढ़ना चाहिए जो परीक्षा में नहीं है, तभी माना जाएगा विद्यार्थी हैं और परीक्षार्थी नहीं है। परीक्षा गौण है आपके लिए तब। ऐसे व्यक्तियों के लिए ही हम लोगों के जैसे स्वाध्याय लाभ देता है, नहीं तो क्या फायदा उसको, वो खुद पाप कमा रहा है, उसका लाभ नहीं दे सकता। उस दृष्टिकोण से हम लोग उसका खंडन मंडन करते हैं, और ये नहीं कि वो परीक्षा देना ही नहीं चाहिए, पाप है परीक्षा देना, ये नहीं, दो कोई बात है, इस बात को समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये बात कही जाती है कि भाई देखो विद्वान के अंदर क्या हो जाता है, वो अंतर पड़ गया, अविद्वान क्या है उसके अंदर परिच्छिन्नता। परीक्षा भाव में यही होता है ना, परिच्छिन्नता आ गया आपके दिमाग, मेरे को इतनी पढ़नी है, क्यों परीक्षा में इतनी आनी है ना, परीक्षा में जितनी आनी उतनी पढ़नी है मेरे, वो तो परिच्छिन्न बुद्धि हो गई ना, वो परिच्छिन्न बुद्धि हो गई तो विद्या कहाँ से, तो अविद्वानी कहा जाए, और विद्वान के अंदर परिच्छिन्न बुद्धि नहीं रहती है, मुझे पूरा पढ़ना है, पूरे शास्त्र पढ़ना है, पूरा लघु प्रस्थान सुनना है, ये भाव रखता है, वो विद्या, वो विद्वान है, वही विद्वान बन सकता है। इसलिए इनका कहना है विद्वान के अंदर है कि वो दोष का अपगम हो गया, उसी दृष्टांत दो समझा, इसीलिए आवरण भंग उदकम प्रदीप प्रकाश व्याप्नोति तदेतदुच्यते। वह यह बात को श्रुति ने कहा है, पृथिव्या अग्नेश्च एनम देवीवाग आज, उसी बात को दूसरे शब्दावली में कह दिया। यह जो विद्वान के अंदर ही पृथ्वी और अग्नि दोनों के दोनों अपने देवीवाग रूपेण प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात निष्प्रतिरुद्ध होते हैं, निरवरुद्ध होकर के वहां पर जो अभिव्यक्त पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त साच देवीवाग अनृतादि दोष रहता, इसलिए वह यह जो देवीवाग है वो अनृतादि दोष से रहित है, शुद्ध और शुद्ध। यया वाचा दैव्या यद्य देव आत्मने परस्मै वा वदति, इसलिए उस दैवी वाणी के द्वारा जो जो बात वो अपने लिए कहता है या दूसरे के लिए, इससे भेद है नहीं, अपना पराय भेद नहीं है, लेकिन प्रारब्ध कर्मवशात शरीर के रक्षा है तो जो भी कह देता है अपना या दूसरे के हित में जो कुछ भी कह देता है तत्तद भवति अमोघा अप्रतिबद्धा, वह वैसे ही हो जाता है, व्यर्थ नहीं जाता, मिथ्या नहीं होती उसकी वाणी, प्रतिरुद्ध नहीं होती, वाग भवति अप्रतिबद्धा होती, किसकी, अस्य वाग होती, उस विद्वान का संप्रति कर्म आज करके अन्न त्रिनात्मक प्रजापति को स्व अभेद रूपांग उपासना करने वाला उपासक, तथा ठीक उसी प्रकार से अन्य भी बताना जरूरी, ठीक है ना, वाक मन प्राण, मन के लिए बोल रहे, दिवश्चैनम आदित्याच्च दैवम मन आविशति तद्वै दैवम मनो येन आनंदो भवति अथो न शोचति। दिवश्चैनम आदित्याच्च, द्यु और आदित्य, ये भी दोनों से जो दैवी मन है ना, आधार और कर्ण रूप इन दोनों से जो दैवी मन है वह भी येनम उपासकम भाविष्यति, इस उपासक में प्रवेश कर जाता है, तद्वै दैवम मनो, इसलिए वह यह जो दैव मन हो जाता है उसका, इसलिए जिसके द्वारा आनंदी एवं भवति, सदा आनंदी रहता है, प्रसन्न, अथवा न शोक, दिव्य मन के कारण से उसे शोक का संग नहीं हो सकता। जिसका क्षुद्र मन है, आसक्ति आदि दोषों से युक्त मन है, परिच्छिन्न बुद्धि वाला है, उसी के अंदर दुख का संबंध होता है, अपरिच्छिन्न वाले के साथ दुख का कोई संबंध नहीं। तथा आगे और विस्तार से विचार आगे देखिए, तथा दिवश्चैनम आदित्याच्च दैवम मन आविशति तच्च दैवम मन स्वभाव निर्मलत्वात्,
वो जो दैव मन है ना स्वभाव से ही निर्मल है। ये न मनसा तारस निर्मल मन के द्वारा असौ वह उपासक आनंदी एव भवती, वह अत्यंत प्रसन्न रहता है, सुखी एव भवती। अथ अपि इतना ही नहीं फिर भी न शोचती, और वे बात जानो कि वह उसके अंदर शोक का संबंध नहीं होता, शोकादि निमित्त असंयोगा, कहीं शोकादि का निमित्त ही नहीं रहता। शोकादि का निमित्त क्या है? परिच्छता, अहंता, ममता का भेद आदि जो ग्रहण करता है, यह भेद बुद्धि ही शोकादि का निमित्त है। जिसने एकत्र एकत्व तो पश्यति काम हो कहा शोक कहा, जहाँ एकत्व का अनुभव करने लग गया फिर वहां मोह का, शोक का। इस शोक का निमित्त क्या है? इसका मतलब अनेक द्वैत। वो शोक आदि का निमित्त ही नहीं रह जाता है जब दैवी मन का संपादन हो जाता है। अध्यश्चैनम चंद्रमसश्च दैव प्राण आविशति, स वै दैव प्राणो यह संजर्गंश्च संजर्गंश्च न व्यतते अथ वो न रिष्यति, स एवं सर्वेषां भूतानां आत्मा भवति यथैषा देवता एव गंस, यथैथां देवता गं सर्वाणि भूतानि यवन्ति एवं भैवं विदगं सर्वाणि भूतानि यवन्ति। यदु किंचिमाः प्रजाः शोचन्ति अमा एव आसां तत् भवति, पुण्यम् एवं गच्छति न वै देवान् पापं गच्छति। अभ्यश्च एवं चंद्रमश्च, जल रूपी आधार और चंद्रमा रूपी कर्ण के द्वारा से भी वो जो दैवी प्राण है वो उसके अंदर पूर्ण रूपेण उपासक के अंदर अभिव्यक्त हो जाता है। उसे प्रवेश करने का मतलब क्या? पहले से विद्यमान है, अभिव्यक्त हो गया, वो मल हट गया, अभिव्यक्ति हो गई। जैसे दर्पण में आपका तो प्रतिबिंब पहले से भी विद्यमान है, लेकिन वो मल था, वो हट गया तो क्या हो गया? आपने डाला क्या बाद में उसके अंदर, वो तो अभिव्यक्त हो जाता है। उसे देवी भाव तो सभी के अंदर है, उसके अंदर भी है, लेकिन बाकी के अंदर राग द्वेष दोष से, आसंग आदियों से ढका हुआ है, प्रतिरुद्ध हो रखा है, और इसके अंदर क्या हो गया? वो दोष आदि का अभाव हो गया है संप्रति कर्म और संन्यास के कारण से, अतएव इसके अंदर अभिव्यक्त हो जाता है। सवै दैव प्राण, वही है यह दैव प्राण, यह संचरणश्च संचरणश्च निव्यतते, प्राण आदि प्राणी भेदों में संचरण करता हुआ, समष्टि व्यष्टि रूपेण संचरण न करता हुआ, संचरण असंचरण से समष्टि व्यष्टि में संचरण करते हुए और समष्टि में संचरण न करते हुए कभी भी किसी भी स्थिति में भी यथा को प्राप्त नहीं करता। अथवा जंगमेशु संचलन, स्थावरेशु असंचलन, जंगों में हम लोगों के अंदर प्राण कैसा है? घूमता फिरता हुआ दिख रहा है, और स्थावरों में भी प्राण है, लेकिन वो घूमता फिरता हुआ नहीं है। ऐसा वो दैवी प्राण हो जाता है, और कहीं भी किसी भी रूप में रहे, चाहे स्थावर रूप में रहे। इसे तो भक्त लोग क्या कहते हैं? भगवान से कहते हैं महाराज हमें वो द्वारा मनुष्य जन्म मत दो, कोई बात नहीं, हमको बेवल इतना कर देना कि वृंदावन मुझे कुत्ता बना दो, काम चलेगा। वृंदावन मेरे को एक पत्थर बना दो, एक पेड़ बना दो, पौधा बना दो, हम खुश हैं। बस हम चाहते हैं तो वृंदावन में हमारा जन्म हो, चाहे किसी रूप से, संचरण असंचन, वहां कोई व्यथा नहीं। भक्ति का भक्त का भक्ति के स्वरूप है कि वो कहता है मेरे को उसमें भी आनंद ही आनंद है। कहने का मतलब क्या? व्यथा का मतलब उस स्थिति में भी हमें आनंद ही मिलेगा, दुख का संश्लेष नहीं होगा। ये दैवी मन, दैवी प्राण, दैवी वाक्य इसे कहते हैं अथा वो नरिष्यति, इसीलिए जो ना और कभी वह नष्ट ही नहीं हो, कभी नष्ट नहीं हो सकता। एक बार पेड़ पौधा भी बन जाए वृंदावन में या काशी में, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। और मनुष्य बन के वहां जाकर रह गया फिर तो क्या? ये तो बाह्य में, और यदि योगादि साधनों के द्वारा अपने वास्तविक वृंदावन, वास्तविक काशी में वास कर गए आप, फिर तो क्या क्या? फिर तो मुक्ति अपने हाथ में कर जो है करामल का वक्त है। अपनी काशी कहाँ है? उसको भी जा बोलो परिश्रम करनी पड़ेगी। वर्णा नदी कौन सी है, असी नदी कौन सी है,
वाराणसी के बीच में काशी क्षेत्र कौन है, उस काशी में भी अविमुक्त प्रदेश कौन है, सब वर्णन उपनिषद में किया है सनत कुमार जी ने। उसको यदि भावना करके हम उसको अंदर देखें और उसमें स्थित हो जाएं, तो आप तो निरंतर काशीवास में वृंदावन वास कर रहे हैं। जहां भी होंगे वहीं काशी आपके लिए, वहीं वृंदावन। बाह्य लौकिकी काशी वृंदावन की अपेक्षा से ये आंतरिकी जो पारलौकिकी काशी और वृंदावन में वास कर गए तो निश्चित रूप से मुक्ति है, कोई समस्या नहीं। इसको कहा जाता है ना, आत्मयोग से शरीर को त्याग दिया का मतलब क्या, उस स्थल में जीव ब्रह्म ऐक्यता की वृत्ति कर दिया तो शरीर छोड़ दिया तो मुक्त। भ्रूमध्य प्रदेश को ही कहते हैं। किस प्रकार से वो बनता है एक अलग चीज है, सीधा भ्रूमध्य ध्यान करने से नहीं होता है, वो प्रक्रिया वहां दी गई है, उसको पढ़ो समझो और अभी से अभ्यास करना शुरू कर दोगे तो शायद मौत के काल में वो स्थिति आ ही जाएगी। तो उससे पहले भी अनुभव हो सकता है, अभ्यास के ऊपर निर्भर है। इसलिए इनका कहना है यहाँ पर कि न रिष्यति, तो उसका कभी नाश नहीं हो सकता और मुक्ति की ओर आगे बढ़ जाता है। एवं सर्वेशा भूतानाम आत्मा भवति, ऐसा जो त्रिनात्मक दैवी स्वरूप से अभिन्न हुआ जो उपासक है वह सभी का आत्मा ही हो जाता है और सर्व शरीर अभिन्न हो जाता है, सर्व वाग अभिन्न, सर्व प्राणाभिन्न, सर्व मनाभिन्न हो जाता है। यथा ऐसा देवता एवं गंसा, जिस प्रकार से हिरण्यगर्भ है, यथा ऐसा हिरण्यगर्भो देवता एवमेव स, उसी प्रकार से जैसे हिरण्यगर्भ समष्टि भाव में स्थित होकर के हम सभी के शरीरों में तादात्म्य होता हुआ सभी के शरीर के वाक प्राण और मन से अभिन्न होकर के व्यवहार कर रहे हैं, उसी प्रकार से वह उपासक भी हो जाता है। यथा एताम देवताम सर्वाणि भूतानि बनती, जिस प्रकार से इस हिरण्यगर्भ रूपी देवता को सभी उपासक क्या सभी लोग उसका पालन करते पूजा पाठ दुनिया भर कर रहे हैं, एवं इदम सर्वाणि भूतानि बनती, उसी प्रकार से उपासक को भी चारों ओर से जीव चराचर एक प्रकार के लोग, हर प्रकार का व्यक्ति उसकी उपासना, उसका पूजा भजन ध्यान करने लगते हैं। ये दो किंचिमा प्रजा शोचंती अमाएव आसाम तद्भवती। और ये जो प्रजाओं के अंदर शंका हो सकता है, यदि सर्व आत्मा हो गया ना, सर्वेशम आत्मा बोल दिया आपने, सर्वेशम भूतानाम आत्मा, अरे सभी का दुख झेल रहा होगा, फिर सभी का दुख भी उसको लगता होगा, सभी का सुख भी अनुभव कर रहा है, सभी का दुख भी अनुभव, अरे महादुखी होगा फिर तो। ऐसी विद्या करके क्या फायदा। एक आदमी अपना किंचित दुख से इतना परेशान है और आप जो है सभी के साथ अवैध हो जाओगे, सबका दुख उठाओगे अपने खोपड़ी पर, तो कितना दुखी हो जाओगे। अरे ऐसी उपासना बेकार की है, नहीं महादुखी होना पड़े ऐसी उपासना किस काम का। तब कहते नहीं, ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार है जैसा आपके शरीर के अंदर अनेकों कीटाणु, किसी को बुखार हो गया, किसी को जुकाम हो गया है, किसी को सर दर्द हो रखता है, किसी को क्या क्या हुआ है अंदर में क्या पता, आपको मालूम है क्या। उनके दुख से आप दुखी होते हैं क्या। कोई मर रहा है, हाँ आपको पता भी नहीं मर गया और टट्टी पेशाब से निकल भी गया बाहर, पता ही नहीं चला आपको। कहाँ असर कर रहा है आपके ऊपर। कितने जीव कीटाणु इसके अंदर प्रतिनित्य मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, क्या क्या हो रहा है उनके साथ। कौन क्या पीएचडी कर रहा है अंदर में कीटाणु, क्या मालूम आपको। कौन क्या पढ़ रहा है, कौन आपकी वेदांत आपके माध्यम से वेदांत भी सुन रहा है और कोई नहीं भी सुन रहे हैं, अपने मौल मस्त हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है अंदर में। लेकिन किसी का भी आपके साथ कोई संबंध नहीं, फिर भी सबका पाप, सबका अभिमान कर मैं करके पकड़ चल रहे। तो सर्वेशम आत्मा होते हुए भी इन सर्वेशम दुखों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं। आप इस दृष्टि में जैसा देखते हो उसी प्रकार समष्टि में समझ। सर्वेशम आता हुआ आत्मा होते हुए किसी के दुख पर दुख कहा जाता है, अरे जिसके पास उसके पास रहता। अमई बस है ना, अमाएव आसाम तद्भवति, आसाम तद दुखम अमायो भवति, इन्हीं के साथ रह जाता है। अमा मैंने अमाय का व्यय सहार्थ, इनके साथ ही रह जाता है। वह तत्व जीवों के साथ ही रहता है, वह समष्टि में हिरण्यगर्भ के साथ उसका संबंध नहीं होता। एक और भी कारण
पुण्यमेव अमम गच्छति। वो अनंत जन्मों से जो किया हुआ जो पुण्य है वही उसके साथ उसमें संबंधित रहता है। न वही देवान पापम गच्छति, देवताओं के पास पाप का स्पर्श भी नहीं हो। तथा दिव्यश्चयनम चंद्रमसश्च देव प्राणाविशति। ठीक इसी प्रकार से पूर्वोक्त जैसे पृथ्वी और अग्नि के बारे में बताया था, दिव और आदित्य देवी मन बन कर गए, पृथ्वी और अग्नि देवी वाक बन कर गए, अभिव्यक्त हो गया था। उसी प्रकार से अद्वैश्चयनम चंद्रमस्य देव प्राणाविशति, जल और चंद्र रूपी आधार एवं कर्णों के माध्यम से देवी प्राण जो है इसके अंदर अभिव्यक्त हो जाता है। स वही देव प्राण किम लक्षण इत्युच्यते। देव प्राण किस रूप से अभिव्यक्त हो रहा है उसके अंदर, व्यष्टि में नहीं, इस शरीर के अंदर ऐसे दिखता हो ऐसा नहीं, सर्वत्र व्याप्त होता। इसलिए कहा यह संचरणश्च आसरणश्च सर्वत्र नवेतते। भाषा यह संचरण माने प्राणी भेदेषु संचरण, माने व्यष्टि समष्टि भेद में संचरण करता हुआ, और समष्टि व्यष्टि रूपेण प्राणी भेदेषु संचरण ऐसा नवे, अथवा संचरण में जंगमेशु, असंचरण स्थावरेशु। संचार कर रहा है प्राणी वेदों में, और असंचार समष्टि व्यष्टि रूप से, समष्टि व्यष्टि रूप से असंचार कर रहा है और प्राणी भेद रूप से संचार करता है। अतः दूसरा अर्थ कर दिया, जंगमों में संचार करता है और स्थावरों में संचरण नहीं करता हुआ प्राण विद्यमान रहता है। फिर भी न व्यतते न दुख निमित्तेन भयेन युज्यते, दुख निमित्त और भय आदियों से युक्त नहीं होता। अथोपि न रिशति न विनश्यति न हिंसा आपद्यते, और किसी भी प्रकार की हिंसा कष्ट को प्राप्त नहीं होता, विनाश तो दूर की बात। यहाँ पर भी अविनाशादी जो कथन है, सगुण ब्रह्म की उपासना है ना, सापेक्ष समझ रहे हैं सारी चीज। यो यथोक्तम एवं व्यक्ति, एवं मने त्रिनात्म दर्शन व्यक्ति, पूर्वोक्त प्रकारेण जो त्रिनात्मा है, वाक मन और प्राण, इसके जो वास्तविक स्वरूप है, इसको जो जान लेता है, अनुभव करता है, उपासना करके जो है तद्रूप या तद्भावापन भी हो जाता है, तो भी सर्वेशा भूतानाम आत्मा होती, और सकल भूतों का आत्मा ही हो जाता है। अर्थात सर्वेशा भूतानाम प्राणो भवती, सब भूतों का प्राण। केवल प्राणी होता है क्या? नहीं, सर्वेशा भूतानाम मनो भवती, सर्वेशा भूतानाम वाक् भवती, इत्येवं सर्वभूतात्मतया सर्वज्ञ भवति। सर्वभूतात्मा हो जाने के नाते वह सर्वज्ञ हो जाता है। दैवी वाक से, दैवी मन से, दैवी प्राण के माध्यम से वह सर्वज्ञ हो जाता है। किसके सदृश होता है वो भी बताएंगे। यथा येषा पूर्व सिद्धा हिरण्यगर्भ देवता, जो पहले अनादिकाल से प्रसिद्ध है, ये जो हिरण्यगर्भ देवता अपने पूर्व कल्प में किए हुए, पूर्व मनवंतर आदियों में किए हुए उपासना के कारण से आज हिरण्यगर्भ पद पर प्राप्त हुआ। हिरण्यगर्भ जिस प्रकार से सब का सभी का समष्टि रूपेण अस्तित्व कर सभी वेष्टियों का अभिमान कर लेता अंतर्यामी भाव से, उसी प्रकार से एवमेव नास सर्वज्ञत्व सर्वकृत्वेवा क्वचित प्रतिघात। इसी तरह से उपासक के अंदर भी सर्वज्ञत्व में और सर्वकृत्व में किसी प्रकार का प्रतिघात नहीं होता। पिछले जन्मों में उसने किया था ना, अब हिरण्यगर्भ हो गया है। पिछले कल्प में किया था, अब हिरण्यगर्भ पोस्ट मिल गया उसको। और आज इस समय में भी उसकी उपासना का फल पुण्य संबंध होने के कारण से उसी सर्वज्ञता में, उसी सर्वकृत्व में कहीं हानि नहीं। तद्वत उपासक भी सर्वभावापन और समष्टि भावापन हो जाता है, तो इसके सर्वज्ञत्व और सर्वकृत्व का कहीं किसी प्रकार का प्रतिघात या अवरोध प्रतिबंध नहीं होता। सहित दाष्टान्तिक निर्देश यथा ऐसा देवता एवं से मैंने जो दाष्टान्तिक जो उपासना किंच इतना ही नहीं, यथा एताम हिरण्यगर्भ देवताम इज्यादि सर्वाणि भूतानि अवन्ति पालयन्ति पूजयन्ति। जिस प्रकार से यह जो हिरण्यगर्भ देवता है, इसको यज्ञ आदि कर्म कांडों के द्वारा सकल भूत उसका पालन करते हैं, पूजा करते हैं। एवं इसी प्रकार से एवं विदम यह जो व्यक्ता है उपासक त्रिनाथ प्रजापति रूप तो धारण किया हुआ जो उपासक, उसको भी सर्वाणि भूतानि इज्यादि रक्षणाम पूजा सततम प्रयुज्यते इत्यर्थः। इज्यादि रूपा पूजा निरंतर उनका किया करते हैं, इसका। लेकिन यहाँ पर आशंका होती है, पूर्व पक्ष
सबका दुख भी उसको मिलेगा। अत इदम आशंक्यते, यहाँ पर पूर्व पक्ष अपने मन में रखा है, श्रुति अपने तरफ से जवाब दे देती है। पहले शंका दिखाना पड़ेगा ना, लेकिन श्रुति को अन्वय करनी चाहिए। इसलिए अथ इदम आशंक्यते सर्व प्राणी नाम आत्मा भवति इत्युक्तम्, आपने कह दिया सकल प्राणियों का आत्मा हो जाता है। तस्य सर्व प्राणी कार्यकरणात्मत्व, यदि वह सकल प्राणियों की कार्यकरणात्मा ही हो गया, कार्यकरण संज्ञा से अभिन्न ही हो गया, तो सर्व प्राणी सुख दुख ही संबंधित, सकल प्राणियों का तत्व सुख तत्व दुखों के साथ वह युक्त हो जाएगा। इति तन्न, ऐसा नहीं करना, तो मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी सोचता हूँ, ये मान इनके हिसाब से चले, सभी गड़बड़ियों के साथ जब तादात्म्य कर लेगा, एक भी क्षण ऐसा नहीं दुनिया में जो पैदा नहीं हो रहे हो, वो प्रसव वेदना से वो तो ब्रह्म ज्ञानी की हालत खराब हो जाएगी, नहीं होगी। तो इसीलिए ये कैसे बोल रहा है पूर्व पक्ष समझ में नहीं आता, नहीं उठपटांग आशंका कर। लेकिन श्रुति माता के समान दया करती है, उसके भी जवाब दे रही, तन्न अपरिच्छिन्न बुद्धित्वा, ये तो क्या है, अपरिच्छिन्न बुद्धि है। वो वेदना तो परिच्छिन्न बुद्धि वाले को होता है, सुख दुख आदि जो होते हैं वो परिच्छिन्न बुद्धि वाले को होता है। अपरिच्छिन्न बुद्धि वालों को एतादृशी परिच्छिन्न शरीर परिच्छिन्न उपाधि से जन्य जो सुख दुख आदि का संबंध नहीं होता। परिच्छिन्न आत्मबुद्धि नाम ही आक्रोश आदि दुख संबंधो दृष्टो अनेन अहम आकृष्ट। परिच्छिन्न बुद्धि वालों के अंदर देखा गया, कोई आक्रोश क्रोध में आकर के शाप दे दिया, तब उस दुख का संबंध होता है। और देखने को मिलता है, भाई वो कहता भी है, अरे अमुक आदमी ने जो है ना हमको बहुत गाली दे दिया, बहुत साप दे दिया, बहुत उठपटांग बोल दिया। मैंने भेद बुद्धि वाले में ही तो ये हो रहा है ना, स्वर से बिन दूसरा है और वो इसको कह रहा है, तभी तो हुआ। अस्य तो सर्वात्मनो, और ये तो सर्वात्मा होने के कारण से जो क्रोध कर रहा है वो भी खुद है, जिसको गाली दिया जा रहा है वो भी खुद है। आक्रोशी और आक्रोष्टा दोनों के दोनों स्वयं बन रखा हूं, तो मैं किसके आधार पर दुख कर रहा हूं? मैं ही आक्रोष्टा भी हूं, मैं ही आक्रोश हूं, मैं ही आक्रोश रूप भी हूं। त्रिपुटी रूपा मैं नित्य स्वरूप दिखाई दे रहा हूं। अब मैं उस आक्रोश से दुखी हो जाऊंगा क्या? जब आक्रोष्टा से आक्रोश भिन्न होगा तो उस आक्रोष्टा का आक्रोश को लेकर आक्रोश के अंदर दुख। जब मैं ही आक्रोष्ट हो गया, मैं ही आक्रोश हो गया, मैं ही आक्रोश भी हो गया, उस स्थिति में किसका कौन दुख क्या संबंध होगा? इसलिए कहते हैं कि यस्य तो सर्वात्मनो, और जो सर्वात्म भाव का प्राप्त उपासक होता है उसका तो यह आक्रोशते यश्च आक्रोशति तयोर आत्मत्व बुद्धि विशेष भाव, उसके दोनों के प्रति उसके अंदर आत्मत्व बुद्धि रहती है। जो आक्रोश किया जा रहा है और जो करने वाला है जिसके प्रति किया जा रहा है और जो कर रहा है वह सब कुछ का आत्मा वही है ना, उन दोनों का आत्मा वही है। आत्मबुद्धि का विशेष अंतर नहीं है। अतएव न तन निमित्तम दुख को प्रत्यय, इसलिए आक्रोश निमित्त जो दुख है ना वह उसका प्राप्त ही नहीं हो सकता। मरण दुख निमित्ता भावात, जैसे मरण दुख का अनुभव होता है वैसे यहाँ भी कोई निमित्त ही नहीं रह जाता है, इसलिए उसका अनुभव नहीं हो सकता। यथा ही कस्मिश्चिन हृदय, उसका व्याख्यान कर रहे हैं मरण दुख वच्चा, भाष्यकार अपनी वाक्य की व्याख्या कर रहे हैं। यथा ही कस्मिश्चिन हृदय कश्चित दुखम उत्पद्यते ममासो पुत्रो भ्राता चेती पुत्रादि। मान लो कोई आदमी मर गया, उसके मरने से किसी को दुख होता है, किसी को दुख भी नहीं होता है। और दुख किसको हो रहा है? जो ये मान रहा है मेरा बेटा है, और उसे दुख नहीं हो रहा है जो मानता नहीं कि मेरे बेटा है। मैंने संबंध मानना पड़ेगा ना आपको। आप भारतीय इतने मर गए, आप तुरंत भारतीय मर गए, आप अपने भारतीय भी संबंध कल्पना कर लिया, साक्षात नहीं ना। कहते बिहारी मर गया, बिहारी सब इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं? केरल वाला बीमार हो गया, सारे केरल वाले पहुंच जाएंगे अस्पताल। हो जाता है, भावना आई जाती है, क्या करें, वो ऐसा वासना है, बड़ी विचित्र वासना, छूटती नहीं? एक मराठी को पीट दे, सारे मराठी इकट्ठे हो जाते, चल देख ऐसे हो जाता है, क्या करें, समझ में नहीं आती है। ऐसी विचित्र भाषाएं भरी पड़ी है तो छूटती नहीं है।
बड़ा मुश्किल काम, इसका छूटना बड़ा मुश्किल है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। अरे जिसने मारा वो भी मैं हूं, जब मार खाए वो भी मैं हूं, और मारने के लिए गुस्सा करके जा रहे हैं जो ये भी सब मैं ही तो हूं, क्या को मैं जाऊं फालतू में, कौन किसको मारा, क्या राग द्वेष, क्या हुआ, लेकिन वो भाव आता नहीं चलता, वो राग द्वेष घुसी जाता, चढ़ जाता नहीं। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर भाई दुख किसको होता है, जहां संबंध जोड़ लेता है, किसी भी प्रकार का संबंध ही ना हो तो कहां प्रश्न उठेगा दुख का। वही करें यथा कस्मिंचन हृदय कश्य दुख मुक्त ममासु पुत्रो भ्राता चेति, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ये मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, ऐसे भावना है। यदि पुत्रादि निमित्त में दुख उत्पन्न, पुत्रादि निमित्त की संबंध निमित्त की दुख उत्पन्न होता है, तन निमित्ताभाव है, और पुत्र भ्रातृत्व इतने संबंध रूपी निमित्त न होता तो तन मरण दर्शनों भी नैव दुख उपजते हैं, उसके मरण का दृष्टा तो है, देख तो रहा है ये मर रहा है, फिर उसको कोई दुख नहीं होता है, मर गया तो मर गया। और तो या मानवीय भावना को लेकर के अरे बेचारा मर गया, इतना तो बोलोगे हैं? इसे क्या रोगे, छाती पीटेगा वहां, इसलिए कहते हैं, इसलिए क्या निष्कर्ष निकला वो बता रहे, तथा ईश्वर से अपरिचिन्नात्मनो ममत्वत्तादि दुख निमित्त मिथ्या ज्ञान आदि दोषाभावात नैव दुखम उपजायते। इसलिए ईश्वर से अपरिचिन्नात्मनो, ईश्वर है, हिरण्यगर्भ है, और तद्रूपापन उपासना, इसके अंदर क्या है, अपरिचिन्न बुद्धि है, अभी अपरिचिन्न आत्म स्वभाव वाला हो गया। इसके अंदर ममता तवता, ममतवता मैंने ममता तवता, अहंता ममता तवता, ये तीनों नहीं रह गया, इत्यादि दुख का निमित्त भूता जो, ये इनके कारण से दुख होता है, और दुख का निमित्त कौन है, मिथ्या ज्ञान इत्यादि। मिथ्या ज्ञान क्यों हुआ, अविद्या है ना, इत्यादि दोष, वह दोष का अभाव होने से नैव दुख को पुजायते, उस दुख की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तदेतुच्यते।